सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंटेलिका हिंदी व्याकरण कक्षा 7 के लिए। इसमें से पाठ 1। हमारे इस पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा होती है, भाषा को हम लैंग्वेज कहते हैं जैसे। और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को, दूसरों की बातों को समझते हैं। वह भाषा कहलाती है। लिपि, लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह होता है जो शुद्ध शास्त्र हो, जो हमें शुद्धता का ज्ञान कराए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आइए अब इस लेसन को विस्तार से पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी बात को दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं। भाषा कहलाती है। उसके बाद भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करें, मौखिक भाषा होती है। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, मौखिक रूप से पढ़ा रही है, मौखिक भाषा यूज कर रही है। जैसे इस चित्र में मौखिक भाषा का ब्लैक बोर्ड पे इन बच्चों को जो अध्यापिका है वह पढ़ा रही है, मौखिक भाषा यूज कर रही है। उसके बाद लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करें, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ये समाचार पत्र हो गया, या पत्र लिखना, लेटर लिखना, उसमें भी लिखित भाषा यूज होगी। और आगे है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों या विचारों को संकेतों से प्रकट करें तो वह सांकेतिक भाषा होती है। फिर आती है हमारे पास मातृभाषा। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को वह सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है वह भाषा जो देश के बहुत ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। इसको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। फिर लिपि, लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू की लिपि फारसी है। फिर आता है व्याकरण क्या है? भाषा के नियमों को ज्ञान कराने वाले शुद्ध शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द और वाक्य विचार। हाँ जी, ये अब हमारा पूरा लेसन खत्म हो गया। लेसन जो है हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। इसका जो अभ्यास है इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि भाषा के द्वारा मनुष्य केवल बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। ये हमने गलत कथन सही और टिक लगाना है, क्रॉस करना है। तो इसका आएगा क्रॉस। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, यस। फिर है हिंदी की लिपि फारसी है, हिंदी की लिपि फारसी है, क्रॉस। फिर अंग्रेजी की लिपि रोमन है, यस। फिर तेलुगु में लिखी जाती है, यस। अब सही मिलान करना है, व्याकरण को मिलाना है, सही बोलने में लिखने का ढंग सिखाता है ये पूरा जो है सही मिलान। फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विकल्पों में से सही पर निशान लगाएं। ये था हमारा लेसन जो हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।